सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, अहले मीज़ान, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में अनगिनत लोग आते हैं, कुछ तारीकी के दलदल में मदफन हो जाते हैं तो कुछ तारीक साज बनकर बाद मर को अपनी ज़ियापाशियों से दुनिया में अपनी ज़ुपेशानियाँ बिखेरते रहते हैं। शहर मालेगांव के मुअर्रिखीन जब इसकी तारीख के लिए अपने खामे को जुम्बिश करके इसे ज़ेब किरतास करेंगे तो सियासी कद आवर, बुलंद पाया, बुलंद मर्तबा और मसीहाए कौम, मर्द आहन, शेर महाराष्ट्र साथी निहाल अहमद साहब के बगैर ऐसा होगा जैसे ताजमहल के बगैर आगरा, मछली के बगैर समंदर, महरमा के बगैर चरख। जी हाँ, मैं अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दराज करते हुए खुदा सुखन मीर तकी मीर के अल्फाज का सहारा लूंगी जो मेरी तकरीर का उन्वान भी है। साथ ही साथ ये अल्फाज निहाल साहब पर सादिक भी आते हैं। मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। मोहतरम सामईन, आपने अवामी रहनुमा होने का दम भरने वाले रहनुमा देखे होंगे मगर उनका हाल किसी से पोशीदा नहीं। आइए मालेगांव के मफलूकुल हाल लोगों से पूछे, झोपड़पट्टियों, कच्चे मकानात और मकीनों की दरो-दीवार से दरियाफ्त करें कि उन्हें आबाद करने में, उनके सरों पर छत फराहम करने में, उनके गमगुसार चेहरों को निहाल करने में किसका लहू शामिल है। खिश्तो संगो खाशाक चीख चीख कर गरीबों के मसीहा निहाल साहब के नाम पर मोहर सख्त करके उन्हें खिराज अकीदत के गुलहाय अकीदत पेश करेंगे। मोहतरम सामईन, आपने मसीहाए कौम के पास गश्त का बुलंद बांग दावा करने वाले अंतरदानी कौम सुने होंगे। महाराष्ट्र रियासती असेंबली के सतून शायद है कि वहाँ जो शेर गरजता था, मुतासिब ज़हनों को खटकता था, साहिब इख्तिदार को चुभता था, गरीब, मजलूम, बेकस अवाम की बातों व मसाइल से असेंबली को आगाह करता था, वो साहब की ही आवाज़ थी। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये मुबालगा आराई नहीं, उसी शेर की आमद से ऐवान थरथराता था। मोहतरम हाज़रीन जलसा, शुजाअत और बहादुरी ये नहीं कि आपके सरों पर बादशाहत का ताज हो, बल्कि फातिह आलम वो है जो दिलों पर राज करता हो, माजी के दरीचों को खंगाले, मुतासिब लोगों का ताज़िए के रास्ते गणपति का डेकोरेशन बनाना, शहर को फिरका परस्ती की आग से अपनी सियासी रोटी सेकना, उनके नापाक मंसूबों को पेबंद खाक करने के लिए निहाल साहब ने पार से सोडा पहुंचकर आज खुद उस दीवार को लात मार कर गिराया और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। मोहतरम हाज़रीन जलसा, आपने जलसे जुलूस से बहुत से देखे और सुने होंगे, मगर मुजाहिदे आज़ादी रफ़ी अहमद की दुआई के नाम से मंसूब की दुआई रोज चलते हैं। दफ़ा 144 नाफिज करके पुलिस खातिर जमा हो गई कि अब अवाम और स्टेट के बगैर जलसे का सोचना अहमकों में शुमार करना होगा, मगर इस सियासी मिसाक पर कानून की पासदारी करते हुए साहब ने अपनी बात अवाम तक पहुंचाई। लोगों ने उसे देखा और सुना भी। जनता दल ऑफिस पर कुर्सी और माइक बांध दिया गया और दफा 144 के सम में कातिल का तिरजाक ये निकाला गया कि अवाम चलते फिरते अपने मुखातिब को सुने। ऐसी नागहानी ने पुलिस को अचंभे में डाल दिया। मुकर्रमी सामईन, टीएम प्राइमरी स्कूल, टीएम हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, चराग प्राइमरी स्कूल, जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, आईटीआई, फार्मेसी मेडिकल कॉलेज से पिछड़े हुए इलाकों के गरीब मजदूरों के बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मेसी टीचर बनकर कौम व मिल्लत की खिदमत कर रहे हैं। सलाम उस सपूत पर कि जिसने पिछड़े इलाकों को अपने लहू से गुलजार किया। शायर कहता है, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पे तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरज़ू करना। मुकर्रमी सामईन, सोशलिस्ट नजरिए की यारी के लिए जिसने वज़ीर आला की कुर्सी को ठुकराकर कदावत सियासी आकाओं को बता दिया कि अपने नजरिए के लिए जी हुजूरी तो दूर, आला सियासी रहनुमाओं को भी खातिर में नहीं लाया जाएगा। साहिबान अहले मीज़ान, मैं आपकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराना चाहूँगी कि जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीरों से फिरंगियों पर हैबत तारी हो जाती थी, उसी तरह निहाल साहब की घन गरज से ऐवान हुकूमत मुतज़लज़ल हो जाता था। उर्दू, अरबी और मराठी पर दस्तरस रखने वाले साहब के सामने मुखालिफिन भी नाक तोल कर बोलते थे। सहाफत ने मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी के तजुर्बात से अपने अखबार में जमहूरियत के 14 सुतून घाक अदा कर दिया।
ان سے متفق رہنے والوں سے کئی زیادہ مخالفین بھی اس اخبار کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے۔ مکرم سامعین، سن 2001 کی فساد کی انکوائری کرنے والے جسٹس پاٹل کمیشن نے مخاطبین انگشت پر دندہ رہ جاتے جب صاحب چھاتی ٹھوک کر دل گردے کی سچائی ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ پولیس کی گولی کو آنکھ ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کو دیکھ کر ہی لگتی ہے۔ محترم حاضرین جلسہ، 6 مرتبہ رکن اسمبلی، کابینی وزیر، حزب اقتدار رہنما، اسپیکر، شہر کے پہلے میئر، صدر بلدیہ، ان گنت اداروں کی داغ بیل ڈالنے والے، دربل گھٹک سے غریبوں کو اناج پہنچانے والے، سیاسی دنیا میں تحریکات کے بانی مزدوروں کے مسائل، جارحانہ فرقہ پرستی کی مخالفت و ملی مسائل پر ببانگ ذہن نمائندگی، مظلوم و پچھڑے طبقات کے حقوق کی بازیابی، عوام میں جمہوریت میں سرک و شمار کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا، یہ تمام سرگرمیوں میں عوام کے سیلاب کا جم میں غفیر کہ کھوے سے کھوا چھل جائے۔ ایسی تاریخ ساز شخصیت کے لیے شاعر کہتا ہے کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ اللہ حافظ۔